हाँ जी बेटा, हम बेटा पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर में बेटा हम पढ़ रहे हैं स्टेमन्स एंड्रोशियम, है ना। तो सो बेटा टुडे वी हैव फिक्सेशन ऑफ एंथर। आज हमने बात करनी है नेक्स्ट फिक्सेशन की, है ना। सुनना है फिक्सेशन ऑफ एंथर मींस, इट मींस व्हाट, हाउ एंथर इज फिक्स्ड with the filament, है ना। फिक्सेशन ऑफ एंथर में क्या पढ़ना है बेटा, हाउ एंथर इज फिक्स्ड विद द फिलामेंट। एंथर फिलामेंट के साथ बेटा कैसे फिक्स्ड है ना। यूजुअली क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से, एंथर सुनना ध्यान से, एंथर इज फिक्स्ड टू द फिलामेंट, यस, टू द फिलामेंट usually by 4 ways. सुनना, fixation of anther means what, how anther is fused to the filament, है ना। anther बेटा filament के साथ कैसे fused है, that is fixation of anther, है ना। सुनना ध्यान से, anther जो बेटा सुनना is fixed to the filament usually by 4 ways। बेटा 4 तरीके हैं usually through which anther is fixed on the filament, है ना। सबसे पहले है, यस, सबसे पहले है बेटा कि बेसिक फिक्स्ड, यस। बेसिक फिक्स्ड में क्या होता है, यस, सुनना ध्यान से, here anther is attached to the tip of filament, to the tip of फिलामेंट। ड्रॉ कर दो, है ना। देखो ध्यान से, here what happen, like this is filament and this is anther, this is the point of attachment। देखना नहीं है, anther is attached to the top of the filament, this is basic fixed। पता लग गया बेटा कितना है। एग्जांपल इसकी याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखना है क्या होता है ना। जिसकी एग्जांपल याद करनी है वो मैं लिखवा दूंगा। सेकंड है बेटा एडिनेट, सेकंड क्या है बेटा, एडिनेट। इसमें क्या होता है बेटा, फिलामेंट है, सुनना ध्यान से, फिलामेंट रन्स थ्रू द एंथर, फिलामेंट रन्स through the anther, that is, इसका मतलब क्या निकला, filament become continuous with connective, filament becomes, yes, continuous with connective, yes। समझ नहीं आ रही, देखो ऐसे होगा, these are anther lobes, this is connective। समझ बेटा नहीं आ रही, बहुत इजी है। here filament है जो, it runs throughout the anther, that is it become continuous with connective, this is adenate। समझ नहीं आ रही बेटा। थर्ड, 4 तरीके, थर्ड इज बेटा डॉर्सी फिक्स्ड, यस। डॉर्सी फिक्स्ड में क्या होता है बेटा, हेयर फिलामेंट इज, यस, हेयर फिलामेंट इज firmly attached to the back of anther, this is dorsifixed। इसमें क्या होता है देखो, सुनो, these are 2 anther lobes, this is filament, समझा रही बेटा, and this is filament।
filament is firmly attached, firmly fixed to the back of the anther. This is dorsal fixed. इजी होगा, सुनना आप ध्यान से. लास्ट है बेटा जी वर्साटाइल. इसकी एग्जांपल याद रखनी है. वर्साटाइल, वर्साटाइल एंथर. वर्साटाइल मींस, सुनना ध्यान से, वर्साटाइल का मतलब फिलामेंट है. फिलामेंट इज यूजुअली attached to the back of anther. Back of anther, yes, ऐसे ही, but firmly नहीं. It is not firmly attached. Filament is usually attached to the back of anther, but anthers can swing freely. Yes, anther can swing. But anther can swing freely. Yes. दिखाता हूँ, देखो अब क्या होगा. देखो समझ रही है, लाइक दिस. ये देखो, दो एंथर लोब्स हैं बेटा. फिलामेंट is usually attached to the back of anther, but here anther can swing freely. देखो यहाँ पे दो एंथर लोब्स है ना बेटा. एक को पकड़ के मैं ऐसे कर देता, नहीं समझे? ये एंथर लोब ऐसे, इसको पकड़ के मैंने ऐसे कर दिया. एंथर्स दे कैन स्विंग ऑन द फिलामेंट. देखो, दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट. Anther can swing on the filament. समझ रहे बेटा जी? This is anther. Suppose this is filament. Here anther can swing on the filament. समझ रहे क्लियरली? मैं क्या करूँगा, देखो ये ऐसे है एक लोब, मैंने क्या किया, इस लोब को उठा के ऐसे कर दिया, है ना. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखो, यस, बन गई बात. समझा रही नहीं आ रही? एंथर्स, इसको पकड़ लिए बेटा ऐसे, इधर कर दिए. समझा रही नहीं आ रही? एंथर्स कैन स्विंग ऑन दी फिलामेंट. दिस इज वर्साटाइल एंथर. ये होता है बेटा ग्लासेस में. यस, इसकी एग्जांपल याद रखना. ग्लासेस में दिस इज फिक्सेशन ऑफ एंथर. मतलब हाउ एंथर इज फिक्स्ड टू दी फिलामेंट. समझा रही नहीं आ रही? ये यूजुअली बेटा चार तरीके हैं. बेसिक फिक्स्ड है, एडिनेट है, डॉर्सल फिक्स्ड है एंड वर्साटाइल. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. समझा रही नहीं आ रही बेटा? बच्चे एग्जांपल याद करी जा रहे हैं, जरूरत नहीं याद किसकी करनी है, बस वर्साटाइल. वर्साटाइल आंसर कहाँ मिलते हैं बेटा? ग्लासेस. ठीक है कि नहीं? इजी होगा? चलो, बहुत इजी है, रब कर दें. नेक्स्ट है बेटा जी डिहाइसेंस ऑफ एंथर. यस, सुनना ध्यान से. स्टेमन वाला पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं. चलो देखो, यस, स्टेमन के बाद बेटा इसमें नेक्स्ट है डिहाइसेंस. डिहाइसेंस ऑफ एंथर मीन्स व्हाट, है ना? Dehiscence means what? It is the release of pollen from the anther. Dehiscence means it is the release of pollen grains from the anther. That is dehiscence. Dehiscence कैसे होती है ना? डिहाइसेंस बहुत तरीके की है बेटा. हमने पढ़ना क्या है? डिहाइसेंस का मतलब पता लग गया. अब डिहाइसेंस कैसे होती है ना? देखो, सुनना ध्यान से. मीन्स ऑफ डिहाइसेंस. फर्स्ट है बेटा जी लॉन्गिट्यूडनल. यस,
longitudinal dehiscence of anther means what? Dehiscence occurs through, yes, dehiscence occurs through longitudinal slit. इधर भी है longitudinal dehiscence. Dehiscence कैसे होती है बेटा? Through a slit which is longitudinal. देखो ड्रॉ करते हैं. देखो सपोज पोलन बाहर निकलेंगे, कैसे निकले? एंथर की वॉल रप्चर हो जाती है बेटा एज अ लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, फट जाती है वॉल. एंथर वॉल रप्चर्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल स्लिट. अब क्या होगा? यस, इसमें से क्या निकल रहे हैं? पोलन ग्रेन्स. क्या निकल रहे हैं बेटा इसमें से? यस, पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं. दिस इज लॉन्गिट्यूडनल. समझे बेटा जी? डिहाइसेंस ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्लिट. दिस इज व्हाट? दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्लिट. स्लिट बन गई. ये जो लॉन्गिट्यूडनल बेटा. एक होती है ट्रांसवर्स. यस, ट्रांसवर्स में क्या होता है? डिहाइसेंस अकर थ्रू ट्रांसवर्स स्लिट. हियर डिहाइसेंस मींस रिलीज ऑफ पोलन दैट अकर्स थ्रू, यस, अकर्स थ्रू ट्रांसवर्स स्लिट. बहुत इजी है. ट्रांसवर्स कैसे? देखो यार, बहुत इजी है. ऐसे डिहाइसेंस ट्रांसफर स्लिट बन गई. समझा रही है कि नहीं यार? यहां से क्या रिलीज हो रहे हैं? पोलन्स. दिस इज ट्रांसवर्स. थर्ड है बेटा. यस, थर्ड इज पोरस. पोरस मीन्स dehiscence occur through pores. Here dehiscence of anther, yes, occurs through terminal pores. Yes, बहुत चीजें देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सुना देखो अपना यहाँ पे क्या बन गया? पोर. पोर के बीच में से क्या रिलीज हो रहे हैं बेटा जी? अंदर से पोलन रिलीज होते हैं. दिस इज पोरस, है ना? लास्ट है बेटा. है तो 5 तरीके हैं, बस आपने 4 ही याद रखने हैं, है ना? वेज है जो बेटा डिहाइसेंस के, वो 5 तरीके के हैं, पर आपने 4 ही याद रखने. लास्ट है बेटा वॉल्व्यूलर. वॉल्व्यूलर में क्या होता है बेटा? एंथर की वॉल रप्चर हो जाती है. Anther wall ruptures and separate as a lid, draw करते हैं to expose the pollen, देखो कैसे lid की तरह. कैसे? देखो बहुत इजी, हमको ड्राइंग करना है. सुनना बेटा ध्यान से. एंथर की वॉल रप्चर होगी बेटा एंड इट सेपरेट्स एज अ लिड. समझा रहे नहीं? यारी इजी होगा. क्या होगा? देखो ये ऐसे पुट. एंथर की वॉल रप्चर होगी बेटा एंड इट सेपरेट एज अ लिड. अब यहां से क्या रिलीज हो रहे हैं? विंडो ओपन होगी. यस, समझा रहे कि नहीं यारी? विंडो ओपन होगी कि नहीं? देखो ऐसे विंडो ओपन होगी और क्या रिलीज होगी बेटा? बीच में से पोलन रिलीज हो रही है. समझा रही है? दिस इज अ वॉल्व्यूलर.
दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूलर। लास्ट है चलो इररेगुलर, किसी और तरीके से हो, डिहाइसेंस अकर्स थ्रू इररेगुलर स्लिट, है ना। डिहाइसेंस कैसे हो रही है? थ्रू इररेगुलर स्लिट्स, दैट इज इररेगुलर। इसकी एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, समझा रही कि नहीं? एग्जांपल नहीं याद करनी इसकी, ठीक है, बस याद रखना। डिहाइसेंस मींस इट इज द रिलीज ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर। डिहाइसेंस कैसे होती है बेटा? थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट हो सकती है, थ्रू ट्रांसवर्स स्लिट हो सकती है, थ्रू पोर्स के थ्रू हो सकती है, वॉल्व्स के थ्रू हो सकती है, या फिर कोई और तरीका हो सकता है बेटा जी, थ्रू इररेगुलर स्लिट्स। समझा रही कि नहीं? दिस इज डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब रिलीज ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर। समझा रही नहीं आ रही बेटा जी? इजी हो गया? रब कर दें, चलो एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक हो गया? दी हुई है एग्जांपल्स बेटा, पर एग्जांपल बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी याद करने की, कभी नहीं आता, है ना, मतलब पता होना चाहिए बस। समझा रहे बेटा जी? अब बेटा थोड़ी बहुत टर्म्स है, यस क्या है बेटा? टर्म्स है, सर्टेन टर्म्स, सुनना बेटा ध्यान से, यस। एक तो है बेटा एंथोफोर, यस, बताया मैंने आपको पहले, ड्रॉ करते हैं अच्छी तरह से। एंथोफोर है, एंड्रोफोर है बेटा जी, गाइनोफोर है, यस, गाइनोफोर है, और गाइनेंड्रोफोर है ना। गाइनेंड्रोफोर, इसकी एग्जांपल्स भी याद करेंगे ना, देखते हैं। फोर मीन्स होता है बेटा स्टॉक। फोर मीन्स क्या होता है? फोर मीन्स व्हाट? स्टॉक, यस, सुनना ध्यान से। एंथोफोर क्या होता है बेटा? इट इज द स्टॉक। स्टॉक क्या दो और क्या दो? इंटरनोड, यस, इंटरनोड बिटवीन कैलिक्स एंड कॉर्ला। कैलिक्स और कॉर्ला के बीच में बेटा जो इंटरनोड है, दैट इंटरनोड इज कॉल्ड एंथोफोर। बना के देखिए, यस, these are sepals. These are sepals. Now what happened? फ्लावर में क्या होता है? इंटरनोड सेपरेट होगी, इंटर, समझा रहे कि नहीं? सेपल्स, दिस इज पेटल्स, ये क्या बेटा? पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स के बीच की जो इंटरनोड है बेटा, दिस इंटरनोड इज कॉल्ड एंथोफोर। दिस इज कॉल्ड एंथोफोर। पता लगा नहीं बेटा? इजी हो गया? सेपल्स और पेटल्स के बीच में इंटरनोड क्या होगी? इलॉन्गेट होगी, दैट इंटरनोड इज कॉल्ड बेटा एंथोफोर। एंथोफोर किस में होती है बेटा? साइलीन में। एग्जांपल याद रखना, इट इज प्रेजेंट इन साइलीन। एंड्रोफोर देखो, it is the stalk or internode between androecium and, yes, androecium and corolla। corolla और androecium के बीच की जो इंटरनोड है, that is an androphore। देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्रैम नहीं है, ये तो होगी बेटा सेपल्स, यस, दिस इज व्हाट? दीज आर पेटल्स,
समझा नहीं आ रही? सेपल्स मीन्स कैलिक्स, पेटल्स मीन्स कॉरोला, दिस इज एंड्रोशियम, सेंटर में क्या बेटा गाइनोशियम। सो दिस इज द स्टॉक। फ्लावर बनाया देखो, फ्लावर में क्या होगा बेटा, थैलेमस में इंटरनोड्स इलॉन्गेट हुए, थैलेमस की इंटरनोड्स इलॉन्गेट हुई, दिस इज कॉल्ड एंड्रोफोर, दिस इज कॉल्ड एंड्रोफोर। एंड्रोशियम के बिलो वाली स्टॉक एंड्रोफोर, सेपल्स और पेटल के बीच वाली इंटरनोड दैट इज एंथ्रोफोर। समझा रही? एंड्रोफोर किस में होती है बेटा, इसकी एग्जांपल भी याद रखनी है, पैसिफ्लोरा, दिस इज फाउंड इन पैसिफ्लोरा। समझा नहीं आ रही? नेक्स्ट है गाइनोफोर, इट इज द स्टॉक बिटवीन, स्टॉक और इंटरनोड बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। यस, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देखो बना के देखते हैं। यस, क्या बेटा जी, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, दिस स्टॉक इज गाइनोफोर, दिस स्टॉक इज गाइनोफोर। समझा दिया नहीं आ रही बेटा? दिस स्टॉक इज गाइनोफोर। एग्जांपल पीनट्स, ना याद रखना। लास्ट है गाइनेंड्रोफोर। गाइनेंड्रोफोर मीन्स flower possess both gynophore and androphore, both androphore and gynophore। वो फ्लावर बेटा जिसमें एंड्रोफोर भी है और गाइनोफोर भी है, दैट फ्लावर इज कॉल्ड गाइनेंड्रोफोर। समझा रहे कि नहीं? चलो देखो, स्टॉक, फ्लावर में जो स्टॉक है बेटा देखो यहां पे, यस, एंड्रोफोर भी है बेटा जी, गाइनोफोर भी। यस, आइडिया लग रहा है? यस, लगा रहा बेटा जी आइडिया? ये फ्लावर है, इसमें गाइनोफोर भी है, गाइनोशियम की स्टॉक भी है, एंड्रोफोर भी, एंड्रोशियम के नीचे की स्टॉक भी है, दिस इज एंड्रोफोर एंड दिस इज गाइनोफोर। समझा रही नहीं आ रही बेटा जी? इट इज फाउंड इन क्लियोम गाइनेंड्रा। एग्जांपल क्या है बेटा जी? क्लियोम गाइनेंड्रा। समझा रही है बेटा जी? नहीं आ रही? याद रखना टर्म्स है ना बेटा जी? एंथ्रोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, गाइनेंड्रोफोर। इजी हो गया बेटा? तो लग रहा नहीं तो लग रहा? बहुत इजी है। नेक्स्ट दो टर्म्स और है बेटा बस, है ना? सुनना ध्यान से, उसकी एग्जांपल ही नहीं याद करनी, है ना? बस टर्म का बताओ, मतलब बताओ। यस, नेक्स्ट वी हैव, देखो दो टर्म्स है। फर्स्ट इज ऑफ डिप्लोस्टेमिनस, ऑफ डिप्लोस्टेमिनस, MO। सेकेंड है बेटा जी डिप्लोस्टेमिनस।
सुनना ध्यान से, यस। हियर व्हाट हैपन, सुनना ध्यान से, स्टेमन्स है बेटा, सुनना ध्यान से, स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन टू वॉल्स, अरेंज्ड इन टू वॉल्स, यस। स्टेमन्स की बेटा थैलमस के ऊपर दो वॉल्स होती है, एक तो आउटर वॉल है, स्टेमन्स की दो वॉल है बेटा, एक तो आउटर वॉल है बेटा जी, यस, एक इसके इनर वॉल, दो वॉल होगी। स्टेमन्स की बेटा फ्लावर के ऊपर दो वॉल्स होती है, एक तो आउटर वॉल है, दूसरी इनर वॉल। समझा रही यार, इजी हो गया, यस। ऑफ डिप्लोस्टेमनस में क्या होता है बेटा, आउटर वॉल इज, wall of stamen is opposite to petals, and inner wall alternate with petals, समझा रही नहीं यारी, ऐसा लग रहा नहीं तो लग रहा है। जो आउटर वॉल है, सपोज दिस इज पेटल, आउटर वॉल में स्टेमन्स आर अपोजिट टू पेटल्स, स्टेमन्स आर अपोजिट टू पेटल्स। इनर वॉल में दिस इज पेटल एंड दिस इज एडजेसेंट पेटल, दो पेटल्स के बीच में स्टेमन, दो पेटल के बेटा जी बीच में स्टेमन, पेटल के अपोजिट है। आउटर वॉल में स्टेमन्स दे आर अपोजिट टू पेटल्स, इनर वॉल में स्टेमन्स आर अल्टरनेट विद पेटल्स, पेटल स्टेमन पेटल स्टेमन पेटल स्टेमन पेटल स्टेमन। समझा दी कि नहीं आ रही? अगर आउटर वॉल में बेटा स्टेमन्स आर अपोजिट टू पेटल और इनर वॉल में स्टेमन्स अल्टरनेट विद पेटल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑब्डिप्लोस्टेमनस। समझा रही कि नहीं आ रही? इट मींस व्हाट, मैं दोबारा लिखता हूं यहां पे, आउटर वॉल को क्या बोलेंगे? यस, आउटर वॉल इज एंटी पेटलस अपोजिट टू पेटल्स, इनर वॉल अल्टरनी पेटलस, यस, अल्टरनी पेटलस। समझा रहे नहीं है बेटा? यहां कैसे रखोगे? देखो, ओ मीन्स, ओ आ गया कि नहीं? निमोनिक्स देखो, ओ मीन्स आउटर, ओ मीन्स अपोजिट, याद रहेगा कि नहीं? आउटर वॉल में क्या है? स्टेमन्स अपोजिट टू पेटल्स, ओ मीन्स आउटर, ओ मीन्स अपोजिट, याद रहेगा कि नहीं? अब आउटर वॉल में बेटा स्टेमन्स आर अपोजिट टू पेटल्स, इनर वॉल में स्टेमन्स अल्टरनेट विद पेटल्स, दिस कंडीशन इज ऑफ डिप्लोस्टेमनस। डिप्लोस्टेमनस में इट इज अपोजिट। देखो, आउटर वॉल, सुनना ध्यान से, ये तो समझा देगा, आउटर वॉल इज अल्टरनी पेटलस, इजी होगा? ये उल्टा है इसकी, आउटर वॉल डिप्लोस्टेमनस में क्या होगी? अल्टरनी पेटलस, यस। इनर वॉल क्या होगी बेटा जी? एंटी पेटलस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिप्लोस्टेमनस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिप्लोस्टेमनस। समझाइए बेटा? नहीं आई? ये समझा गया, ये इसके अपोजिट है बस। समझा रहे कि नहीं आ रही? डिप्लोस्टेमनस में क्या होगा? आउटर वॉल में जो स्टेमन्स हैं, these stamens alternate with the petals. Inner wall में जो stamens हैं, they are opposite to petals. These are opposite to petals. This condition is called diplostemenous. This condition is called obdiplostemenous. O means opposite, O means outer. Outer wall की stamens they are opposite to petals. Outer wall में antipetalous, inner wall में alternate petalous. This is obdiplostemenous. उल्टा है बेटा diplostemenous। समझाइए बेटा जी? नहीं आई? इजी होगा? ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया बेटा स्टेमन्स का। फ्लावर पढ़ रहे हैं बेटा जी, फ्लावर में क्या पढ़ लिया हमने? जनरल फ्लावर पढ़ ली, टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, है ना। उसके बाद हमने स्टार्ट किया बेटा कैलिक्स, कैलिक्स पढ़ ली, कोरोला पढ़ ली, एंड्रोशियम पढ़ ली। स्टेमन्स मींस व्हाट? स्टेमन्स मींस एंड्रोशियम, है ना बेटा जी? इजी हो गया? तो लास्ट रह गया बेटा गाइनोशियम एंड थैलेमस। क्या रह गया बेटा जी? गाइनोशियम और थैलेमस। कल हम बात करेंगे गाइनोशियम की, ठीक हो गया?
उसके बाद बात करेंगे बेटा थैलमस की। 2 दिन लगेंगे बेटा, फ्लावर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इजी होगा। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना बेटा। फ्लावर पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है। अब क्या पढ़ा है बेटा? फ्लावर मेजर पोर्शन है बेटा, ठीक है ना, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, चलो ओके बेटा।